Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is Amir and welcome back to Pi Classes. So today we are going to start a new topic of chapter Light, Reflection and Refraction. Topic name is the Reflection. That means इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन और वी कैन से दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन. अब देखें आप इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत आसान टॉपिक है. एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन और व्हाट आर द रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या हैं और रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखो. इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन देखते हैं हम कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. देखो, रिफ्लेक्शन समझने से पहले मैं आपको मीडियम समझा देता हूँ, माध्यम समझा देता हूँ. क्या समझा रहा हूँ बेटा? माध्यम. जैसे पढ़ाई के दो माध्यम हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम. इसी तरह हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत सारे मीडियम होते हैं. अच्छा, चीज़ें बेटा तीन तरीके से डिवाइड करी गई हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस. ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे हम? माध्यम बोलेंगे. क्या बोलेंगे इनको हम? माध्यम. जैसे आप ये एग्जाम्पल देखें, ये गिलास है, गिलास के अंदर देखो पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आधा गिलास भरा हुआ है. दैट मीन्स आधा गिलास में क्या है? हवा है. आसपास के एनवायरनमेंट में जो एयर है ना वो आधे गिलास के अंदर तो हवा है और जो बचा कुचा है वो क्या है? पानी. तो इसको क्या बोलेंगे हम? गिलास के अंदर दो माध्यम है, टू मीडियम्स हैं. एक तो क्या है? एयर, और दूसरा क्या है बेटा? वाटर. समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? एयर क्या है बोलो? गैस. वाटर क्या है? लिक्विड. क्लियर हुई बात? नहीं हुई? दूसरा एग्जांपल लें. दूसरा एग्जांपल लेना चाहो तो ये ले लो. देखो गिलास स्लेब रख दी मैंने, गिलास स्लेब दिख रही है आपको. अब गिलास स्लेब खाली कहाँ पर रखी हुई है? हवा में रखी हुई है. तो बताओ यहाँ पर कितने मीडियम हो गए? टू मीडियम हो चुके हैं. एक तो कौन सा बेटा? गिलास. गिलास कैसा है? सॉलिड मीडियम. और इसके ऊपर भी देखो तो एयर है, नीचे देखो तो एयर है. दैट मीन्स ये कौन सा मीडियम हो गया हमारा? गैस. क्लियर है? मीडियम का मतलब आई होप आपके समझ में आया कि मीडियम क्या होता है. देखो, कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर उसमें आने वाली टर्मिनोलॉजी का मतलब अपने को पता है तो पढ़ना आसान है. क्लियर है? तो माध्यम आप लोगों की समझ में आ गया कि माध्यम क्या होता है. सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है. ये डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन. प्रकाश के परावर्तन में हम बात करेंगे ओनली सिंगल मीडियम की. इसके अंदर हम खाली एक मीडियम की बात करेंगे. वी विल डिस्कस ओनली अ सिंगल मीडियम इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लेट्स सी. देखो, सपोज करो ये कोई सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है. ऊपर से सपोज कर लो कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है. लाइट सोर्स से ये लाइट रे आई 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 और ये टकरा गई. टकरा गई. टकराने के बाद बोलो क्या होगा? टकराने के बाद अगर ये वापस इसी माध्यम में चली जाती है, टकराने के बाद अगर वापस इसी माध्यम में चली जाती है तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अरे आई कि नहीं आई? इसको क्या बोलेंगे बेटे? प्रकाश का परावर्तन. अरे आगे समझ में? अच्छा साहब ठीक है. अब देखो इसमें एक चीज देखना आप. अभी लाइट सोर्स मैंने यहाँ रखा, ये एग्जाम्पल ऐसे समझो, मैच सारे लोग देखते हो, ये पिच है. अब देखो बॉल को मैं अलग अलग एंगल से अगर इंसिडेंट करवाता हूं तो वो अलग अलग एंगल पे क्या होगी? जाएगी, है ना. ये देखो बॉल को हमने ऑप्शन नंबर 1 यहां से फेंका तो ये कितने एंगल पर गई? यहां से फेंकता हूं मैं सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3. ये बॉल को देखो एंगल चेंज किया तो जाने का एंगल भी चेंज हो गया. समझ में आया? इसी तरीके से अब हम लेते हैं रेस पर. देखो ये जो प्रकाश की रेस, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर आकर गिर रही है, इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे. इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे. हिंदी में बोलूं मैं तो आपतित किरण. क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण. अच्छा, इस सतह से टकराने के बाद जब ये किरण वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण. क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण. या फिर इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड, एल पे फोकस करना, रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर हो गई बात? दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे. अच्छा, इसके अंदर एक और होता है बेटा, ये सरफेस है, क्या दिख रही है आपको? सरफेस.
सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो उसको बोलता हूं नॉर्मल, या फिर मैं कहता हूं इसको अभिलंब। क्या कहते हैं बेटा? इसको अभिलंब कहेंगे। तीनों टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है अपने को। एग्जाम में क्या पूछता है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो हम लोग कैसे बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आपतित होती है तथा कुछ एंगल पर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। When ray of light incident in a medium and bounce back in the same medium, this is known as the reflection of light. क्लियर है? और इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, आपके क्लियर? अच्छा, इसके बाद आते हैं भाई एंगल पर। जो एंगल होता है ना, इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या आपतित कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित कोण। दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, या फिर परावर्तित कोण। दोनों समझ में आ गया? देखो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों के। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, ये दोनों चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लॉज क्या हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? परावर्तन के नियम क्या हैं? दो नियम है, दोनों नियम बहुत आसान। दोनों नियम कैसे हैं भाई? आसान है। नियम नंबर 1, आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। आपतित कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण के। दैट मींस वी कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दैट मींस इंसिडेंस एंगल किसके बराबर है? बोलो भाई, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर। अच्छा, इसका एग्जांपल अब देखो, मैंने आपको बॉल वाला दिया था, याद आ रहा है? देखें आप, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सिचुएशन नंबर 2 देखें, इसमें भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सिचुएशन नंबर 3, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जब भी रिफ्लेक्शन होगा, सेम मीडियम में बाउंस बैक होगी, तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल आर होगा। दूसरा जो नियम है और इसका लास्ट नियम है वो क्या है? लास्ट लॉ है इसका कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में होते हैं। देखो तीनों एक ही प्लेन में है। दिस इज द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म होता है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके रूल्स क्या हैं? क्लियर है? और आई इज इक्वल टू आर होता है। और दूसरा नियम क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम करते हैं इस टॉपिक को खत्म। अगली वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकन दबाओ, इधर वीडियो आई सर की तुरंत दिख जाऊंगा मैं, समझ रहे हो? और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? ओके, थैंक यू।